युक्त हो गया है। भगवान तुम्हारे हृदय में विहार करे, ये पात्रता तुम्हें प्राप्त हो गई है। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, भैया ये अति दुरू है, अति दुर्लभ है, संत कृपा से ही होती है। तथापि संतों के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करना संतों की ये बहुत ही बड़ी पात्रता है। जहाँ गंगार पर शैले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तोमा स्थाने अपराधे नाही क एडान। जहाँ दर्शन से पवित्र करने वाले हैं, गंगा जी को भी पावन करने वाले हैं। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, भगवान ने श्री विदुर जी के लिए ऐसा कहा है। तथापि अगर इनके चरणों में अपराध हो जाता है, अपराध क्यों होता है? जब हमें कहीं अश्रद्धा हो जाती है, जब हम में अभिमान आ जाता है। श्री श्री अपराध की भूमिका श्री मानस जी में कही गई कि जब श्री काक जी कह रहे हैं अपने पूर्व चरित्र में कि मैंने अपने गुरु जी को सुना कि वो शिव जी जो है वो राम जी के भक्त हैं, राम जी का भजन करते हैं, राम जी उनके इष्ट हैं। मैं चूंकि अयोध्या से आया था, अयोध्या में अकाल पड़ा था, उज्जैन आ गया, भगवान शिव की पुरी में वहां कुछ नहीं था, सब प्रकार से ठीक ठाक था। तो मेरे मन में आया कि निश्चित ही श्री भगवान गौरीनाथ, भगवान शिव ही बड़े हैं। वहां मुझे एक परम गुरु मिल गए, मैंने उनसे दीक्षा भी ले लिया। लेकिन जब वो अपनी कथा में इस प्रकार राम जी को शिव जी का इष्ट कहने लगे, तो मुझे लगा कि इन गुरु जी को मैंने कर तो लिया है, मैं इनका दीक्षित तो हो गया हूँ, विद्वान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, संत पुरुष हैं, लेकिन इनको शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं है, ये अनुभवी नहीं है, ये कुछ ज्यादा भावुक हैं। इस प्रकार जब गुरु जी के प्रति, देखो संसार में भी आज की तारीख में हम सुनते हैं, हमारे द्वारा अवज्ञा कब होती है? जब हमें उन दी कंसर्न व्यक्ति के प्रति, सैड व्यक्ति के प्रति, उस महापुरुष के प्रति, अपने घर में किसी परिवार वाले के प्रति, माता पिता के प्रति, किसी के प्रति भी अश्रद्धा हो जाती है। उनकी किसी बात में हमारी अश्रद्धा जब हो जाती है, तब हमारी अवज्ञा होने लगती है। हमारी चेष्टाओं से जो है ये प्रत्यक्ष, ये किसी को भी पता चल जाता है, कंसर्न्ड को भी, कि आप हमारे प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा अपराध भी कराने वाली ये अश्रद्धा है। और इस श्रद्धा में निरंतर बने रहना, ये बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत 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 बड़ी कृपा होती है। जहाँ सत्संग करना, साधु संग करना अतिशय कृपा का मूल है। यहाँ तक कि हमने जो सुना है कि बिना संत कृपा के, बिना गुरु कृपा के, बिना वैष्णव कृपा के श्री भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। फिर श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं कि रूपे पाइव सेवा मोई दुराचार, वैष्णवे पद रज रति नहाइल अमार। अरे मैं श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों की श्रीधाम वृंदावन में सेवा कैसे प्राप्त करूंगा? उनका क्यों? ये तो आपका धर्म है, आपको भजन कर रहे हो, प्राप्त होगी ही। उनका महाराज एक प्राप्त कराने वाली जो मूल, जो निधि है, जो एक
कृपा है वो है वैष्णव जनों की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ऐसे कल्पतरु हैं। हमने कल्पतरु को शास्त्रों में सुना है कि वो कल्प वृक्ष एक है, वो स्वर्ग में है और भगवान एक बार लाए थे और जो है वो रुक्मिणी जी के प्रांगण में लगा दिया। फूल गिरे सत्यभामा जी के यहाँ, वो सब आगे लीला है। तो नारद जी ने रुक्मिणी जी को कहा, देखो भगवान तो सत्यभामा जी से प्यार करते हैं। उनका गुरु जी कैसे हो सकता है, कल्प वृक्ष मेरी इच्छा से लाकर मेरे आंगन में उन्होंने लगाया है। उनका मारे लगाया है, आपने देखा नहीं, आप बड़ी भोली हो। उनका क्या, तो क्या कल्प वृक्ष मेरे आंगन में नहीं लगा, उनका लगा तो तुम्हारे आंगन में है, लेकिन फूल सत्यभामा जी के आंगन में गिरते हैं। ओ हो। तो ये लीला है। लेकिन वो कल्प वृक्ष भगवान लाए, स्वर्ग से लाए। लेकिन कोई कहे वो कल्प वृक्ष जिससे जो मांगो वो मिलता है, लेकिन वो कल्प वृक्ष वैष्णव जन है, वैष्णव जन है। भगवान का जो नाम लेता है, भगवान का महाप्रभु जी ने कहा जिसकी जिह्वा पर एक कृष्ण बार कृष्ण नाम आ गया वो वैष्णव है। निरंतर कृष्ण नाम करने वाला वैष्णव है। जिसके दर्शन से कृष्ण नाम की स्मृति हो, ऐसी वाइब्रेशंस हो जिसके भीतर, ऐसा जिसकी निष्ठा हो, ऐसा कृपावान जिसके दर्शन से, जिसके मस्तक के तिलक, जिसके हाथ की माला, झोली, गले में कंठी माला, इस प्रकार के वैष्णव जिसके दर्शन से हमारा भी कृष्ण नाम चलने लगे, भूला हुआ बिसरा हुआ, वो वैष्णव श्रेष्ठ है। सेते जाने से तुम वैष्णव प्रधान। ऐसे जो वैष्णव हैं ये वांछा कल्पतरु हैं। साधारण कल्पतरु सभी वांछाएं पूरी कर सकता है, लेकिन भक्ति की वांछा प्राप्त नहीं करा सकता, पूरी कर सकता। ये वैष्णव वो कल्पतरु हैं, वो कल्पतरु हैं जो हमारी भक्ति प्राप्ति की, कृष्ण चरणों में रति की प्राप्ति की, जो अति दुरूह है। कृष्णे रतिर मतिरस्तु, जैसे कल गोसाई जी ने राजन जी को आशीर्वाद दिया। महाप्रभु जी किसी को भी आशीर्वाद देते, निष्ठावान भव, कृष्णे रतिर मतिरस्तु, यही आशीर्वाद लीजिए और यही दीजिए। आपके घर में बहू है, आपको प्रणाम करती होगी, आपको बेटा, आपको दोता, आपको पोता प्रणाम करता होगा, तो क्या आशीर्वाद देते हैं? आज ही सभी चेक करो। ज्यादातर लोग मेरी ही लेवल के हैं। अगर मैं 70 का हूं तो वो 50 के होंगे, आप सब लोग। तो आपकी भी बहू होगी, घर में बच्चे होंगे, कोई ना कोई तो आपको प्रणाम करता है, तो क्या कहते हो? हमारे एक परम चाचा श्री कहा करते थे, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। महाराज श्री कहते हैं पहले का रिवाज था कि दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसा कुछ है। सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। लेकिन ये सब कितने भी आशीर्वाद दे दो, सबको मालूम है चिरंजीवी होकर भी आखिर मरना तो पड़ेगा। तो फिर ऐसा आशीर्वाद दीजिए ना जो अगर फले, निश्चित फलेगा। और वो क्या है? निष्ठावान भाव। कृष्णे रतिर मतिरस्तु, आपकी श्री कृष्ण के चरणों में रति और मति हो, आपका मन श्री कृष्ण में लगे। ये जीवन का सार्वभौम अपेक्षणीय प्राप्तव्य है और ये आशीर्वाद से प्राप्त होता है, वैष्णवों की कृपा से।
और वैष्णवों की कृपा के लिए हमें वैष्णवों के चरणों में अति अति प्रीति होनी चाहिए, अति प्रीति होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम उनके साथ संग करें, उनके साथ व्यवहार करें। मैं बाबूजी, परम पूज्य बाबूजी का वचन है, व्यवहार तो करें ही ना, व्यवहार तो बिल्कुल ना करें, पैसे का और कोई लेन देन तो करें ही ना। संग भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, लेकिन उनके प्रति एक हृदय में अतिशय भाव रखें। उनकी रज को अपने मस्तक पर लगाने के सौभाग्य से हमेशा पूरित रहें। उससे क्या होगा? वैष्णवे पद रज रति न हैल अमार। श्री श्री काल मेरे को चांस में किसी ने हितम्बरीश जी का, श्री हरिराम व्यास जी का गाया हुआ चरित्र भेज दिया। उसमें श्री हरिराम प्रभु को जब भगवान गौरीनाथ ने कृपा कर दिया, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिलोकी को विजय करके काशी जी में आए। हमने सुना काशी जी के पंडितों ने कहा, महाराज हम तो उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी पराजय हुई तो काशी की पराजय होगी और काशी के प्राणपति आप हो, काशीपति विश्वनाथ आप हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, श्री हरिराम व्यास जी शास्त्रार्थ करेंगे, काशी में सबको चुनौती देंगे, लेकिन इससे पहले उनके मन में आया कि भगवान विश्वनाथ के दर्शन कराएं, अभिषेक करियामें, स्तवन करियामें। गए, उन्होंने भगवान शिव का जो है वो अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, खूब उनका स्तवन किया। और जब सब प्रकार से उनकी पूजा, उनकी वंदन अर्चन पूजन करके जब लौट रहे थे, तत्काल उन्हें रास्ते में लौटते हुए एक साधारण से ब्राह्मण मिले, बड़े अकिंचन से वेश के थे। उन्होंने श्री हरिराम जी को कहा, प्रभु जी आप बहुत विद्वान हैं, ऐसा मैंने सुना है, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। उनका हाँ पूछो। उनका विद्या का फल क्या है? विद्या, आप इतने विद्वान हैं तो इस विद्वान होने का फल क्या है, इससे क्या प्राप्ति होती है? उनका विवेक की, उनका विवेक किसे कहते हैं? श्री हितम्बरी जी कह रहे हैं, उनको बड़ा फील हुआ कि एक तो मुझे ये कह रहे हैं आप त्रिलोक विजयी विद्वान हो, महाविद्वान हो, लेकिन प्रश्न तो पूछते हैं जैसे महाराज 2 और 2 कितने होते हैं। ये तो किसी से भी पूछ सकते हैं कि विद्या से विवेक की प्राप्ति होती है, और ये फिर और पूछ रहे हैं विवेक किसे कहते हैं। अब बताओ, ये भी कोई पूछने और बताने वाली बात है विद्वानों के लिए? सद और असद का ज्ञान हो जाना ही विवेक है। तो भगवान गौरीनाथ ने साधारण से वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पूछा, प्रभु जी वो सद क्या है? उनका आपने मानस जी नहीं पढ़ी? मानस जी का पाठ करो, आपको पता चल जाएगा। सद हरि भजन वही सद है। सत हरि भजन उमा कहूं मैं अनुभव अपना। वाह, आपने बहुत सुंदर कहा। असद क्या है? उनका भजन के सिवा सब असद है। देखो यहां पर कोई कहता है कि संसार असत है, कोई कहता है माया असद है, जो कुछ भी कोई कहता है, लेकिन उसको हम समराइज करके कहते हैं भजन के सिवा सब असद है। रविदास जी ये श्री पुरुषोत्तम मंदिर महाराज श्री की कृपा से पॉलिश्ड किया हुआ, असेंस निकाला हुआ ये सार है। असद क्या है? जो भजन के सिवा है वो सब असद है, वो सपना है। मन श्री गोस्वामी जी ने कहा है, जहां लगी मन जहां लगी जाई, ये सो सब माया जानो भाई। तो इस प्रकार सब माया है तो वो सब असद है। माया जिसका मतलब है नहीं, दिखती है। चलो, तो उन्होंने कहा प्रभु तो क्या आप इतने बड़े विद्वान, विवेक प्राप्त ने सद को ग्रहण कर लिया है और असद को त्याग दिया है?
अब तो व्यास जी की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अरे ये कौन मुझसे इतनी बड़ी बात, इतनी सी बात पूछ सकता है? लेकिन बात तो पूरी सत्य है कि क्या मैंने सद को जान लिया, और जान लिया है तो क्या मैंने उसे पा लिया, या मैंने उसे स्वीकार कर लिया, या मैंने उसे धारण कर लिया है, मैं उसको सब प्रकार से आश्रित हो गया हूं और असद का मैंने त्याग कर दिया है। तब श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, प्रभु जी आप अपना परिचय दीजिए। उनका नहीं, मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूं, मुझे छोटी सी जिज्ञासा थी, मैंने आप विद्वान प्रभु से पूछ लिया। उनका नहीं। तब ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान गौरीनाथ ने हरिराम व्यास जी के लिए कृपा करके उनको दर्शन दिया और कहा, देखो इतने बड़े विद्वान हो, यहां तक कि एक महापुरुष ने यहां तक भी बताया कि तुम तो विशाखा सखी हो, और ये किसी को हराना, पंडितों को पराजित करना, यही अपना जो तुमने एक विद्वत्ता का एक पेशा बना लिया है, ये ठीक नहीं है। अगर हमारे द्वारा किसी को कष्ट होता है, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो ये कौन सी विद्वत्ता की परिभाषा है? आप जाओ, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने किसी गुरु आश्रय में अभी तक भजन नहीं किया है। हरिराम व्यास जी जो है वो तत्काल अपने जीवन के इतने बड़े मोड़ के, इतने बड़े परिवर्तन, इतने बड़े कृपा से गदगद हो गए। आप जाइए, किसी गुरु का आश्रय लीजिए, सदगुरु का, और भजन कीजिए, सद का आश्रय लीजिए। ये विद्वत्ता की कोई सार्थकता नहीं है कि आप सभी पंडितों को लज्जित करते रहें और अपना अभिमान बढ़ाते रहें। तब श्री हरिराम व्यास जी घर आए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वो निश्चित ही किसी सदगुरु को प्राप्त करेंगे। ओरछा में रहते थे, राजगुरु थे। यहां तक श्री हितंबरी जी ने कहा है, उस समय 52 जो राजा थे आसपास रियासतों के, उनके गुरुदेव राजगुरु श्री व्यास जी थे। 52 राजा रियासतों के वो घर आए। अब उनको चटपटी है कि मेरे को गुरु कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया जो सबको करना चाहिए। हितंबरी जी कह रहे हैं सबको करना चाहिए। क्या किया? उनका भगवान से प्रार्थना किया कि हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे सर्वव्यापक, हे दीन दयाल, हे करुणा के निधान, हे सबके अंतर हृदय को जानने वाले, हे सबकी कामनाओं को पूरा करने वाले, हे सबके लिए परम सुहृद, हे सबकी आत्मा के परमात्मा, हे प्रभु सबके प्राण प्रिय, मुझे बताइए, मुझे अपने सदगुरु की प्राप्ति कराइए। हे प्रभु आप ही कराएंगे, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जान सकता कि कौन मेरे सदगुरु हैं और मैं उनसे भजन की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करूं। ओरछा बहुत सुंदर नगरी है। वहां एक कौन सी नदी बहती है, मुझे स्मरण नहीं, उन्होंने बताया श्री अम्बरीश जी ने, हितंबरीश जी ने। और वहां का चतुर्दिक प्रकृति का सौंदर्य भी विलक्षण है। ओरछा के राजा है मधुकर शाह, उनकी पत्नी है राम जी की भक्त। वो भी अपने आप में एक बड़ी मधुर कथा है। वो अपने डॉक्टर बाखड़ी जी गए थे एक बार, वहां से वो उन्होंने आकर कथा सुनाई थी। मैं ये चाहूंगा कि एक बार पुनः आकर वो, मैं आज उन्हें बात करता हूं कि कल वो अपने सत्संग में श्री राम जी के आगमन की कथा सुनावें। श्री राजेंद्र दास जी का सत्संग हुआ था ओरछा में, और वहां वो राजेंद्र दास प्रभु के सत्संग में गए थे, और वहां उन्होंने ओरछा की रानी का राम जी में अनुराग का चरित्र गाया, जो मैं समझता हूं इतना मधुर है, इतना मधुर है कि आज आप अगर सुन लेंगे कल, तो आप सीधा ओरछा जाके और उस राम जी का दर्शन करेंगे। इतने सुंदर हैं, स्वयं अयोध्या से चलकर रानी के प्रेम से वशीभूत हुए भगवान राम जी ओरछा में आकर विराजे हैं।
तो आज श्री भाखड़ी जी को निवेदन करते हैं। तो श्री पत्नी थी राम भक्त, ओरछा के नरेश मधुकर शाह थे कृष्ण भक्त, कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने भाव के शिखर पर थे। निष्ठा की महाराज ऊंचाइयों पर वो विहार करते थे। तो मधुकर श्री हरिराम व्यास जी को चटपटी लगी थी कि मुझे अविलंब गुरु चरण प्राप्त हो। तो नवलदास जी महाराज जो श्री हित हरिवंश प्रभु के, श्री भगवान हित हरिवंश प्रभु के शिष्य हैं, वो किसी प्रकार से विचरण करते हुए ओरछा में आए और वहां वो जो कौन सी नदी बहती है, तो उस नदी के तट पर उनको इतना अच्छा लगा कि वहां बैठकर वो हितम्बरीश जी का, श्री राधा कृष्ण का, युगल किशोर का युगल विहार पद गाने लगे। ओए होए 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 होए, वो इतने हल्के स्वर में गा रहे थे, इतने मधुर भाव में गा रहे थे कि सुनकर हरिराम व्यास जी ओए होए होए मुग्ध हो गए और बिना जाने वो अनजानी ही गति से उनके पास पहुंच गए और उनसे जिज्ञासा किया, प्रभु जी आप क्या गा रहे हैं? उनका ये हम अपने गुरुदेव प्रभु का, श्री ब्रज का, युगल किशोर का लीला गान कर रहे थे। मैं दोबारा देखूंगा वो पद कहाँ से मिल जाए, भक्तमाल में मिल जाए, गौरांग किंकरी, अभी अरे गौरांग किंकरी जी का पाठ ही नहीं हुआ, मेरे को भी कुछ स्मरण नहीं रहता है। हाय हाय हाय, चलो गौरांग किंकरी जी फिर करना, आप कल करना या परसों करना, कल ही करना, कल या परसों कर लेना, कल भाखड़ी जी करेंगे श्री राम कथा। तो श्री श्री वो उन्होंने कहा ये हितम्बरीश जी का पद है, उनका हित हरिवंश जी का पद है, उनका वो कहाँ मिलेंगे? उनका वृंदावन में बेतवा नदी, बेतवा, हाँ बेतवा नदी, बेतवा नदी है। आय हाय हाय हाय, वाह, बेतवा नदी की जय। बेतवा नदी में मनी मन सभी श्रोता दंडवत और प्रणाम करके स्नान कर लो और फिर बेतवा नदी को प्रणाम कर दो। हे भगवती, आपके तट पर हमारे हरिराम व्यास जी, मधुकर शाह और रानी उनकी कृष्ण राम भक्त विराजी हैं। आपकी नदी में जरूर उनकी सुगंध होगी, आप ही की कृपा सुगंध से उन्होंने ये भजन प्राप्त किया होगा। बेतवा नदी महारानी की जय, गंगा महारानी की जय। बेतवा नदी ओ बेतवा नदी में प्रणाम कीजिए, स्नान कीजिए। अगर झुंझुनी आई है तो समझ लीजिए स्नान हो गया है। आय हाय 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 हाय, वाह। वो बेतवा नदी के तट पर नवलदास जी को सुनकर उन्होंने कहा, तो मुझे क्या मिल सकते हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं? उनका वृंदावन से बाहर तो वो जाते नहीं है, तुम्हें ही जाना होगा, उनका चलें। नवलदास जी ने कहा, महाराज घर जाओ, तैयारी करो, कुछ सुपुर्दारी कर दो उनका नाम, मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता हूं। मुझे अपने गुरु चरणों को कहीं ना कहीं मुझे उस कृपा को प्राप्त करना है जिसकी प्रेरणा मुझे गौरीनाथ से मिली है। तो जैसे भी नवलदास जी ने देखा, रे ये तो परम उत्सुक है, परम जिज्ञासु है, पिपासु है, उनको लेकर उसी क्षण वृंदावन आए। कहा ये वो मधुकर शाह का राज्य ओरछा और कहा वृंदावन, ये दोनों महापुरुष आए। रेतवा नदी, बेतवा नदी से 5 गाड़ियां, बैलगाड़ियां भरी हुई थी ग्रंथों की, जो श्री हरिराम व्यास जी ने पढ़ी थी या जिन जिन को पराजित किया था उनके ग्रंथों से वो लदी हुई थी। क्योंकि जिसको वो पराजित करते थे उसके रचित ग्रंथ भी ले लेते थे, प्रशंसा विजय पत्र भी ले लेते थे। 5 बैलगाड़ियां भर गई। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? उनका महाराज ये भी मैं लेके जाऊंगा। वहां कहीं हित हरिवंश प्रभु से शास्त्रार्थ हो गया तो उनको बड़ी हंसी आई कि महाराज उद्धव श्री के जो है वो वृंदावन में अपनी ज्ञान की पोटली, खैर अब इनको क्या बतावें, वृंदावन जाकर ये खुद ही ऐसा करेंगे। तो श्री हित हरिवंश प्रभु के चरणों में पहुंचे हैं। हित हरिवंश प्रभु के जब दर्शन किए हैं तो उन्होंने कहा नवलदास जी ने कि प्रभु जी वो राजगुरु आए हैं ओरछा के, तो वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। उनका हाँ हाँ उन्हें विराजमान करो, मैं इस समय ठाकुर जी की सेवा में हूं।
ठाकुर जी की सेवा, रसोई की सेवा कर रहा हूं। तो लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने कहा कि श्री गुरु चरणारविंद को कीजिए, प्रभु को कहिए कि मैं इतना उत्सुक हूं, मैं अभी दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि नवलदास जी तो जान चुके थे कि जिन्होंने वहां से चलने में एक अक्षर नहीं लगाया, अब यहां मिलने में क्यों रुकेंगे। उन्होंने कहा प्रभु जी बात ऐसी है, ये अति उत्सुक है। उनका ठीक है, ले आओ। श्री हित हरिवंश प्रभु जो ठाकुर जी की सेवा में रसोई बना रहे थे, दाल पतीली में वो धरी हुई थी, उन्होंने तत्काल चूल्हे को ठंडा किया और वो बलटोई जो थी वो उतार दी। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु जी आप बताइए। उनका अरे प्रभु जी आप हाथ से ये करते रहते तो मुझसे बतियाते भी रहते, क्योंकि वो काम तो हाथ का था और वो बातचीत तो मुझसे करनी थी वो तो वाणी से होनी थी। उनका देखो अपने जो भी हैं आप विद्वताचार्य, आप भागवताचार्य जी, मैं ऐसा करता, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मैं दाल पका रहा हूं, लेकिन मैं अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रहा हूं। मैं कोई दाल वाल नहीं बना रहा, मैं कोई रसोई नहीं बना रहा। अगर बना रहा हूं तो वो उससे प्रियालाल जी की सेवा कर रहा हूं। शरीर वाणी से बात हो सकती है, शरीर से काम हो सकता है, लेकिन सेवा तो मन से होती है और मन एक होता है। अगर मैं भगोने में सेवा में हूं तो फिर मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूं। बात करने के लिए भी मन की अटैचमेंट चाहिए और काम के लिए भी मन की अटैचमेंट चाहिए। तो इसलिए अब आप बताइए। श्री हित हरिवंश प्रभु के इस संदेश से श्री हरिराम व्यास जी को निश्चय हो गया कि ये असाधारण भगवान का परिकर भूत महापुरुष है। ये कोई साधारण धरती के महापुरुष नहीं है, ये तो भगवदीय जीव है, साक्षात भगवदीय जीव है। उन्होंने एक पद इसको पूरा करके बताया जिसकी नीचे की पंक्ति है कि इसके लिए राधा कृष्ण के भक्तों का आश्रय लो। अगर इस रहस्य को समझना है या मन भगवान में लगे, इस बात को समझना है, तो राधा कृष्ण के प्रेमियों का संग करो। तो हरिराम व्यास जी ने कहा प्रभु जी राधा कृष्ण के चरणों का आश्रय ले, ये तो समझ में आती है, राधा कृष्ण के प्रेमियों का आश्रय ले ये आपने कहा। उनका राधा कृष्ण को तुम समझ सकते हो, पहचान सकते हो, जान सकते हो, उनका भजन कर सकते हो। का क्या मतलब, उनका बिना उनके दासों की कृपा के आश्रय लिए, उनके अनुग्रह के ना तो राधा कृष्ण के तत्व का बोध होगा, ना उनके भजन का भजन होगा, ना उनकी शरणागति होगी और ना उनकी सेवा की प्राप्ति ही होगी। राधा कृष्ण ही परम तत्व है, राधा कृष्ण ही सार तत्व है, राधा कृष्ण ही सब तत्वों के तत्व हैं। सभी प्राप्तियों की प्राप्ति श्री राधा कृष्ण है। लेकिन राधा कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, राधा कृष्ण को क्यों प्राप्त करें, राधा कृष्ण का भजन कैसे करें, कौन राधा कृष्ण है और राधा कृष्ण का ही भजन क्यों करें, ये सब जो है वो जिज्ञासाओं की सही समाधान राशि उनके भक्तों के पास है। बिना उनके भक्तों के आश्रय के कोई राधा कृष्ण की ना तो भजन कर सकता है, ना उसमें उसको किसी प्रकार से प्रीति हो सकती है, उनकी और अन्य प्राप्तियों की तो बात का कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता है। इसलिए व्यास जी राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण के भक्त, राधा कृष्ण के प्रेमी श्री हित हरिवंश अम्बरीश जी कह रहे हैं, तभी से श्री हरिराम व्यास जी ने निश्चय कर लिया कि वो राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण के प्रेमियों से अनुराग करेंगे, राधा कृष्ण के भक्तों से प्रीति करेंगे, राधा कृष्ण के भक्तों को उनसे अधिक करके जानेंगे। इसलिए जब उनका पाठ किया गौरांग किंकरी जी ने, तो उसमें सबसे पहले हमने छप्पे में सुना कि जो वैष्णवों में भगवान से अधिक प्रीति करते हैं, भगवतवत प्रीति करते हैं,
श्री पुनरपि हितंबरी जी कह रहे हैं कि एक बार एक महात्मा थे, तिलकधारी, माला झोली लिए हुए, बड़े तेजस्वी, बड़े भजनानंदी, जिनके ओंठ राधा कृष्ण नाम से सब प्रकार से बड़े दिव्य नृत्य करते थे, जिनके श्री मुख कमल पर भगवदीय तेज था। श्री हरिराम व्यास जी के पास आए और कहने लगे, व्यास जी ने प्रणाम किया, उनका प्रभु जी जय हो, मेरे संत भगवान मेरे यहाँ आए हैं। उनका प्रभु जी प्रणाम बाद में करना, मैं अति शुद्धातुर हूं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मुझे कुछ भोजन दीजिए। हरिराम व्यास जी ने कहा, प्रभु जी ठाकुर जी को अभी भोग जा रहा है, तो अभी प्रसादी आप पाना। उनका मैं तो मर जाऊंगा इतने समय में। तो उन्होंने भोग का थाल जो ठाकुर जी के लिए जा रहा था, उनको कहा कि ये थाल अभी इन महापुरुषों को दे दो। और एक्चुअली वो परीक्षा करने आए थे कि ये भगवान से अधिक भगवान के दासों को मानते हैं। तो उनको वो थाल दिया गया और उनका, हे संत भगवान आप झीमिए पाइए। तो वो जैसे ही पाने लगे तो हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। तो ठाकुर जी के लिए अलग फिर दोबारा रसोई उनको निवेदन की गई, उनका भोग बना, उनको निवेदन किया गया। तो थोड़ा सा उन्होंने पाया तो श्री हरिराम व्यास जी ने पूछा, प्रभु जी आपको स्वादु तो लगा, शुद्धा निवृत्ति आपकी हुई, आपको तुष्टि पुष्टि शुद्धा निवृत्ति का सुख मिल रहा है? इतने में वो बिगड़ गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल स्वादु नहीं लगा। ऐसा कहकर उन्होंने पर उसमें से थाल उठाकर हरिराम व्यास जी के मुख पर दे मारा। हरिराम व्यास जी बड़े शांत भाव में कहने लगे, प्रभु जी मैंने सुना था कि संत जन, संत भगवान अति दयालु होते हैं, कृपा की मूर्ति होते हैं, भगवान की कृपा का साक्षात अवतार होते हैं। भगवान तो कृपामय हैं, लेकिन उनकी कृपा को लिए हुए, बांटते हुए अवतार श्री संत जन हैं। तो आज तो मैंने उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। उनका क्या अनुभव कर लिया? उनका, प्रभु जी आप प्रसाद पाके चले जाते, आप भोजन करके चले जाते, तो पता नहीं मेरे लिए शीत प्रसाद छोड़ते कि ना छोड़ते, और मैं आपका शीत प्रसाद लेता कि ना लेता, लेकिन आपने स्वयं मेरे को शीत प्रसाद देकर के मुझे जो अनुग्रहित किया है, प्रभु मैं संतों की महिमा से अभिभूत हो गया हूं। संत भगवान की महिमा जो मैं सुना था, जो मैं अनुभव कर रहा था, आज उसमें जो है वो अतिशय आनंद हो गया है। अब वो जो तिलकधारी भजनानंदी महात्मा थे, वो उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी परीक्षा के लिए आया था कि आप संतों को भगवान से अधिक मानते हैं। आज मैंने जो देखा है मैं गदगद हो गया। हरिराम व्यास जी आपने जिस शांत भाव में मेरे द्वारा अपमान को और प्राप्ति के उस भोजन को शीत प्रसाद की संज्ञा देकर जितना आह्लाद अनुभव कराया है, हे हरिराम व्यास जी आपकी जय हो, आप परम भागवत हो, आपकी जय हो, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार श्री हित हरिवंश जी ने कहा कि भैया शरण लो वैष्णवों की, संत लो संतों की, उनके द्वारा ही भगवत तत्व का, भगवत भजन का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा और प्राप्त करने की बल कृपा प्राप्त होगी। इसलिए संत आश्रय लेना चाहिए। भगवान कहीं नहीं जाएंगे, ये संतों के हृदय में रहते हैं। अगर संत की, वैष्णव की, नरोत्तम प्रभु कहते हैं वैष्णव की कृपा प्राप्त हो गई तो अपने हृदय के ठाकुर को उछालकर, ठाकुर जी उछलकर आपके हृदय में आ जाएंगे। ऐसा श्री श्री हरिराम व्यास जी प्रभु के जीवन में ये प्रत्यक्ष है। वो कल चांद से मुझे किसने भेजा मुझे नहीं मालूम, वो लिंक खुल गया और मैंने श्री हितंबरीश प्रभु के द्वारा श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र के गान का ये प्रसंग, और श्री अब चलो श्री श्री प्राण कृष्णदास जी महाराज,
प्राण कृष्ण दास प्रभु का चरित्र मैं तो अपने जीवन भर नहीं भूलूंगा। ओए होए 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 होए, मैं तो इसको अपने वो महाराज पोएम की तरह, जिसको बोलते हैं ना अपने स्कूल की लेसन की तरह, हृदय में इसको रोज याद करूंगा और इतना याद करूंगा, इतना याद करूंगा। आज आपको मैं श्री गौरदास जी के शब्दों में रविदास जी सुनाता हूं। उन्होंने किस प्रकार ब्रज भाषा में बताया कि किस प्रकार जब श्री दोनों संतों की सेवा करते करते उनको एक बार राधा कृष्ण के दर्शन हुए। प्राण छोड़ने वाला गया, प्राण छोड़ने वाला है। अच्छा, इससे पहले तो हमने सुन लिया, एक आगे सुनो, जब अंत में दोबारा कल फिर सुन लेंगे। जब श्री प्रियालाल जी ने कहा, रे हरिराम प्राण कृष्ण दास जी चलो, हम आपको लेने आए हैं। रविदास जी भगवान लेने आए प्रियालाल जी। ये तो हमने सुना कि कई महात्मा जातिवार कहते, देखो मेरे को राधा रमन जी लेने आए, देखो मेरे को प्रियालाल जी लेने आए। लेकिन प्रत्यक्ष जब लेने आए तो श्री हरिराम श्री प्राण कृष्ण दास जी कहते, मैं नहीं जाऊंगा आपको साथ, आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो प्रियालाल जी बड़े हैरान हुए, अरे तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? उनका, मैं अपने चारों दीक्षा शिक्षा गुरु के मंजरी स्वरूप के साथ जाऊंगा। उनका जो आपकी नित्य सेवा में स्वरूप है उनके साथ जाऊंगा। अब ऐसे क्रूशियल समय में हाय 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 श्री प्रियालाल जी क्या करें? वो महाराज ये तो क्या हो समय हो, हम लेने आए हैं, समय हो गया है आपका संसार से निवृत्त होने का और इस समय तुमने डिमांड रख दी है। तो प्रियालाल जी ने अतिशय हृदय से आनंद मानते हुए चारों उनके यदुनंदन गोस्वामी दीक्षा गुरु श्री भगवान दास जी के उस मंजरी स्वरूप के, उनके भी मंजरी स्वरूप, श्री श्री जगदीश दास प्रभु के भी मंजरी स्वरूप, श्री श्री दयाल दास जी के भी मंजरी स्वरूप को प्रकट किया, उनको निमंत्रण किया और तब उनका दर्शन करते हुए प्रियालाल जी के चरणों का भजन करते हुए प्राण कृष्ण दास जी नित्य धाम को गए। लेकिन इस बात को गौरांग दास जी ने, श्री गौरदास जी ने जिस ब्रज भाषा में कहा उसको सुनो, जरा सुनाओ जी। दर्शन हुआ, सदैव ही होता था और प्रिया प्रियतम ले चलने को कहे तो मना कर दिए, आपके संग नहीं जाऊंगा। अरे जाओ, कौन के संग जाएगा? जब तक मेरी चारों गुरु सखी नहीं आवेंगी तब तक नहीं जाओ। चारों गुरु सखी नहीं आ जाएगी। तब प्रिया प्रियतम को विवश होना पड़ा। तब प्रिया प्रियतम के संग में चारों गुरु सखी कौन कौन आप समझ गए ना। प्रथम दीक्षा गुरुदेव यदुनंदन गोस्वामी जी, दूसरे बड़े शिक्षा गुरुदेव भगवान दास जी, तीसरे श्री जगदीश दास जी और चौथे श्री दयाल दास जी। ये चारों आचार्यगण, चारों महापुरुष गण आपको मंजरी स्वरूप में, अपने अपने स्वरूप में प्रिया प्रियतम के निकट दिखाई दिए बंधुओं। और उस समय तब प्रिया प्रियतम के संग चलने के लिए राजी भये। तब 136 बरस की अवस्था में स्वयं भी अपने मंजरी स्वरूप में अवस्थित होकर अपनी गुरु मंजरी को प्रणाम करते हुए हा राधा हा गौर, हा राधा हा गौर कहते भये वही काली देह पे आपने अपनी देह को त्याग कर दियो और दिव्य स्वरूप से आप लीला में प्रविष्ट हो गए बंधुओं। आज भी काली देह पर श्री जगदीश दास बाबा जी के निकट ही श्री प्राण कृष्ण दास बाबा जी की समाधि है, निकट भजन कुटी है, वहां पर आपका प्राचीन चित्र भी विराजमान है। देख करके बड़ी मन के भीतर प्रेम भावना उत्पन्न होती है। आपने दर्शन न किया हो तो प्राण कृष्ण दास जी की समाधि का दर्शन करिएगा, यही असली वृंदावन है। इन आचार्यों की समाधि पर प्रणाम किए बिना कहां ब्रजवास पूरा हुआ। तो आज भी जहां बाबा लीलांतर ध्यान किए, भजन किए, जगदीश दास बाबा की समाधि के निकट ही आपकी भी समाधि है। तो ऐसे
आज श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी को संक्षेप में स्मरण किए और वास्तव में तो इन महापुरुषों का चरित्र चिंतन है, दर्पण है, सब कुछ अनुभव करवाने वाला है। तो प्राण कृष्णदास बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, आपके चारों गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं, आपकी गुरु निष्ठा को, आपकी भजन निष्ठा को, आपकी करुणा को प्रणाम कर रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं, आपका तो नाम ही प्राण कृष्ण हो गया। जिसके प्राण कृष्ण में रहते हो या जिनके प्राणों में कृष्ण रहते हो वो प्राण कृष्ण। तो हे प्राण कृष्णदास बाबा जी, आपके तो प्राणों में कृष्ण बसे, आपके प्राण श्री कृष्ण में बसे, आपकी अद्भुत गुरु निष्ठा जुगल सेवा प्राप्त भई, गौर सेवा प्राप्त भई। आप हम पे भी कृपा का छींटा दे, हमारे जीवन में भी गुरु निष्ठा का उदय होए, नाम निष्ठा का उदय होए, धाम निष्ठा का उदय होए और हम भी अपने इस नर जीवन को व्यर्थ न कर। वाह वाह रविदास जी, ताली बजाओ आप सभी श्रोता जहां जिस अवस्था में हैं, आपके साथ आपके माता पिता, आपके भाई बंधु जहां भी बैठे, जितने जन भी एक बार ताली बजा लो, ताली ताली बजाओ। राधा कुंड में रशियन लड़कियां आई, उन्होंने रासलीला का अभिनय किया, उसमें वो ताली करते थे, ताली बजाओ। तो आप सब लोग ताली बजाइए। प्राण कृष्णदास प्रभु का चरित्र, उसमें गौरदास जी का चर्चा और उसमें भी गौरदास जी का आशीर्वाद याचना। वाह, एक और उनका ब्रज भाषा में राजन निकालो, जब उन्होंने कहा कि मैं अब आपकी सेवा नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, मुझसे आपकी सेवा नहीं होएगी, वो भी अगर निकलता है प्रसंग तो वो भी आपको सुनाते हैं। श्री श्री चारों जब ये उनके शिक्षा दीक्षा गुरु अंतर ध्यान हो गए, तब तो श्री प्राण कृष्णदास जी पागल हो गए, विरह से इतने अधीर हो गए, इतने अधीर हो गए कि उनको देह धारण करना मुश्किल हो। क्यों देह में रहें, क्यों महाराज जिए, किसके लिए जिए? सेवा के बिना उनका प्राण तड़पड़ाने लगा, इतने अधीर हो गए। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हे गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव कहकर चारों गुरुजनों का स्मरण करके, गुरुजनों का स्मरण करके हमने सुना श्री श्री चैतन्य चरितामृत के सार में कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। जितने दुख हैं, भौतिक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख हैं और दैविक दुख हैं, शोक भी हैं, और महाराज श्री तो यहाँ तक कहते हैं एक और दुख है जो ईश्वर के द्वारा भी किसी पर कृपा करके दिए जाते हैं। 5 प्रकार के मोटा मोटी दुख है। लेकिन ये सब दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? राय रामानंद महाप्रभु जी की कृपा से कह रहे हैं, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह सम दुख नहीं आर। ये श्री सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पिताजी का निर्णय है। अरे भैया, सबसे ज्यादा दुख है, बड़ा दुख है कृष्ण विरह का। श्रीमन महाराज श्री ने श्री पुरुषोत्तम मंदिर में इस प्रसंग पर 9 दिन सत्संग किया था। उन्होंने 9 दिन कृष्ण विरह दुख की बात कही और 9वें दिन कहने लगे, भैया इस कृष्ण विरह जनित अपार दुख का, कृष्ण विरह का दुख कितना है, कितना दुख है। हमारे मंदिर में लिखा हुआ है, पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो। अभी जो समुद्र मंथन से कालकूट निकला है, उसके गर्व को भी ये निरस्त करने वाला है, उसको पराजित करने वाला कृष्ण विरह दुख है। जितना सृष्टि, जब से सृष्टि हुई है, सृष्टि कितनी प्राचीन है कि जब ये कहा गया कि कर्ण की अंत्येष्टि वहां होनी चाहिए जहां पहले किसी की अंत्येष्टि ना हुई हो, तब तो सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड खोजे गए कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कर्ण की ही अंत्येष्टि कितनी बार नहीं हुई थी।
कि कर्ण की अंत्येष्टि वहां होगी जहां किसी की कभी अंत्येष्टि ना हुई हो। तो सारी सृष्टि में कोई जगह ही नहीं मिली, जो भी मिली उसमें कर्ण की ही अंत्येष्टि कई बार हो चुकी थी। इतनी बड़ी प्राणी सृष्टि है। तो जितना सृष्टि का कष्ट हुआ है, जितने लोगों को पीड़ा हुई है, उन सबको एक समुद्र बनाओ तो भक्त को कृष्ण विरह में जो पीड़ा होती है वो उसका एक बिंदु भी नहीं होगा वो सिंधु। आप सब सुन रहे हैं ना। तथापि इस गर्व को भी ये ऐसा जो पीड़ा है उसका समाधान है। वो क्या है? वैष्णव संग, कृष्ण भक्त संग। जब कृष्ण भक्त श्री कृष्ण कथा कहेगा, श्री कृष्ण चर्चा करेगा, तो ये विरह जनित पीड़ा जो है वो मिलन की अपूर्वतम अमृत में बदल जाएगी। जितनी पीड़ा होगी उतना ही भगवान की चर्चा से मिलन सुख प्राप्त होगा। वस्तुतः कृष्ण कथा है ही व्यथा पूर्ण हृदय के लिए। अगर संसार से भगवान के विरह से व्यथा नहीं है, व्यथित नहीं है, तो संतों के द्वारा कथित कृष्ण कथा का रस हम नहीं ले सकते। व्यथित तप्त हृदय में ही कृष्ण कथा रस के रूप में प्राणों में, स्नायुओं में प्रवाहित होती है। आज की एक अंतरंगतम प्रसाद राशि है। व्यथा लाओ, पीड़ा लाओ, चाहे संसार ही क्यों ना दे। और जब कृष्ण कथा में बैठेंगे व्यथित, तो उनको कथित का वो रस होगा जो अन्य को नहीं हो सकता है। श्री गौरदास जी ने, रविदास जी जो बात कही है, मैंने पहली बार जिंदगी में सुनी और वो कितनी महत्वपूर्ण है, आप उसका अंदाजा मेरे को सुनने के बाद ही करो। श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के परमाचार्य और भगवान अग्निदेव के साक्षात स्वरूप, श्री अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम काल में काशी जी में चले गए और वहां पर उन्होंने सन्यास ले लिया। ये बात क्या सुनने में, मानने में आती है कि जो नित्य श्री नाथ जी से बात करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनको लाड लड़ाते हो, विठल नाथ जी सरीखे जिनके सपुत्र हो और जिनके श्री कुंभन दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी, श्री परमानंद दास जी शिष्य हो, सूरदास जी जिनके शिष्य हो, श्रीनाथ जी जिनसे बतियाते हो, तो वो काशी जी में चले जाएं। वृंदावन में गिरिराज जी में रहते हो, जतिपुरा में वास करने वाले काशी चले गए। उनका क्यों? उनका श्रीमन महाप्रभु जी के मिलन से, श्री रूप गोस्वामी जी के संग से, श्री वल्लभाचार्य जी को ये पता चल गया कि जीवन का सार्वभौम आनंद, शाश्वत आनंद, एक एक शब्द समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, हृदयांगम कर लीजिए। जीवन का सार्वभौम शाश्वत आनंद वो भगवत मिलन हो, भगवत दर्शन हो, भगवत की रसानुभूति हो, वो विरह में है। निज पास सदैव रहे धन तो उसका वो मान नहीं रहता, हर जाए वही तो उसी के लिए जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सखियों कुछ काल यहाँ पर मैं यदि अंतर ध्यान नहीं रहता, सच मानो तुम्हारा हमारे लिए इतना अवधान नहीं रहता। जब से कुछ देर वियोग हुआ
तब से तुम्हें कितना प्यारा हूं मैं, अविकारी अचिंत्य अनंत सदा, इस लौकिक माया से न्यारा हूं मैं। फिर भी प्रिय देखो तुम्हारे लिए बना सुंदर नंद दुलारा हूं मैं। तुम कोमल चाहे कठोर कहो, सखियो सब भांति तुम्हारा हूं मैं। तो श्री प्राण कृष्ण दास जी को श्री बल्लभाधीश प्रभु उस भगवत के विरह के लिए काशी जी गए, क्योंकि यहाँ परिवार में रहकर, शिष्यों में रह करके, भगवान के साथ रह करके मैं भगवान का आस्वादन तो करता हूं, लेकिन आस्वादन की जो हाइट है, इनफाइनाइट जो उसकी स्थिति है, जो गौर हरि के द्वारा मैंने अनुभव की है, वो है उनके विरह की तड़प। इसलिए काशी जी में श्री वल्लभाधीश जी वहां गए हैं। कितनी बड़ी बात है। तो भगवत विरह ही कांक्षये, इसका कोई भी मैंने भागवत नहीं सुना जो अर्थ ये करता हो कि हे प्रभु मैं केवल आपका विरहता चाहता हूं, मैं आपका विरह चाहता हूं, जबकि ये विरह से अन्यथा सब कुछ जो है उसकी तुलना नहीं कर सकता। ना मिलन तुलना कर सकता है, ना कोई अन्य तुलना कर सकता है। मैं यहां तक रविदास जी अगर कहूं तो भगवान की सेवा की तुलना भी विरह से नहीं की जा सकती है। जय जय श्री राधे। अब श्री हम वो सुनते हैं गौरदास जी का वो वचन जो इसमें भगवान को उन्होंने कहा कि हे प्रभु जय हो, सुनाओ। सेवा करते करते उसी भावना में, उसी लीला राज्य में आप भी डूबने लग गए। आपको भी सब समय लीला की अनुभूति होने लग गई और भाव विह्वल दशा में आपको भी अष्टकालीय लीला चिंतन बनने लग गया। पर बलिहार बलिहार, जब आपको प्रिया प्रियतम के दर्शन होते तब तो फिर कैसे माने अपने को संभाल पाएंगे। लेकिन धन्य उनका सेवा भाव, प्राण कृष्णदास जी का धन्य सेवा भाव जब उनको प्रत्यक्ष हो रहा होता था श्यामा श्याम का, तो क्या प्रार्थना करते, दर्शन कर लेते, दंडवत कर लेते और क्या कहते, अभी मुंह पे आपकी सेवा नाय बनेगी। प्रिया प्रियतम के बड़ो विचित्र है। महात्मा लोग तो तरसे कि कब श्यामा श्याम ध्यान में आमे, हम मानसी सेवा सुख प्राप्त करें। और ये प्राण कृष्ण कहे सेवा नाय बनेगी मुंह पे, तो प्रिया जी कहे क्यों सेवा नाय बनेगी। बोले आपकी सेवा करने लग जाऊंगा तो दोनों सिद्ध गुरु की सेवा छूट जाए, तो आप मुंह को दर्शन मत दियो करो। आपको देख के मैं पागल है जाऊंगा और बस फिर पड़ो रहूंगा, तो आप मुंह को दर्शन मत दियो करो। ठाकुर जी कहे अरे हम दर्शन देवे आए, तू के दर्शन मत दियो करो। क्यों ना दियो करे, तू कहा हमारी प्राप्ति के ताई भजन नहीं कर रहे हो। बोले धाम में आयो तो इसी भाव से। अगर मुकु आपकी सेवा में तल्लीनता हो गई तो गुरुजन की सेवा छूट जाएगी। बलिहार ऐसो सेवा को सुन, ऐसो सेवा को सुन। जय हो। ब्रजभाषा में गौरदास जी की वाणी की मधुरमा का आपने आस्वादन किया। गौरदास जी को करोड़ करोड़ प्रणाम करो एक एक श्रोता। गौरदास जी की वाणी की, ब्रजभाषा की मधुरता, ब्रजभाषा मधुर है और उसमें गौरदास जी की श्री प्राण कृष्ण दास जी के शब्दों का जो गान है प्रियालाल जी के चरणारविंद में, ओए होए 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 होए।
रविदास जी क्या प्राप्त हो गया इन शब्दों में, क्या अमृत घुल गया कानों में। श्री प्राण कृष्णदास जी अपने गुरुजनों के वियोग में पागल हो गए, अधीर हो गए और ये एक शब्द कहकर विश्राम करते हैं। गौरदास जी कह रहे हैं कि जब तक ऐसी भगवान और भगवान के भक्त में विरह की आग नहीं लगेगी ना, तो कामनाओं के सूक्ष्म जो कीटाणु है ना अंदर में, वो जलेंगे नहीं। हमने नहर पर सुना था, तारपीन के तेल के उस ड्रम में जब तक आग नहीं लगाई जाए तब तक वो दोबारा किसी काम का नहीं रहता। यहां तक कि कूंडे को भी गर्म जल से अगर नहीं धोया जाए तो फिर महाराज बिना जामुन के ही दही बन जाएगा। वो उसकी खटैस रह जाती है, उसकी जो गंध रह जाती है, उसी से दोबारा दूध दही हो जाता है। इसी प्रकार जो गंध रह गई है कामनाओं की, अतृप्तियों की, उससे पुनरअपि लेकिन उसको निवृत्त करने के लिए गरम गरम पानी, आग लगाना तारपीन के ड्रम को। इसी प्रकार कृष्ण विरह में अधीर होना, तड़पना, चिल्लाना, चीखना, रोना ही एकमात्र उसको एकांतिक जलाने का उपाय है। ये साधारण लोगों से लेकर गोपियों तक सफल है और ये प्रमाणिक है। ओए हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरु गौर गोविंद की जय। गौर प्रेमानंदे, गुरु गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री रविदास जी कृपा करो।